नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। अगर आप भारत के भूगोल की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको भारत का मैप रटा हुआ होना चाहिए। भारत के राज्य, भारत के पड़ोसी देश, इन सब के बारे में आपको जितनी भी बेसिक जानकारी है, वो समझ में आनी चाहिए। जब भी आपके सामने किसी राज्य का नाम लिया जाए, तो आपके दिमाग में भारत के मैप पर उसकी छवि उकरनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बहुत ही आसानी से पढ़ाने वाला हूँ, एक-एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ, तो आपको यकीन आएगा। तो बात करते हैं भारत के मैप की। भारत का मैप जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको भारत की सीमा में एक तरफ चाइना दिखेगा, एक तरफ पाकिस्तान दिखेगा, एक तरफ बांग्लादेश दिखेगा, नेपाल दिखेगा, भूटान दिखेगा और यहाँ पर आपको म्यांमार दिखेगा। म्यांमार के अलावा एक सीमा भारत की अफ़गानिस्तान से भी बहुत छोटी लगती है, लेकिन वो सीमा पीओके से लगती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएँगी। शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से। तो भारत का पड़ोसी सबसे बड़ा देश जो है, वो है चीन। अब चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनबी या युआन। तो भारत के जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, चीन के साथ सीमा बनाते हैं, उनके नाम है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे जो राज्य हैं, जिसमें से लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे बड़े देश की, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान आप देख सकते हैं इस तरीके से भारत के साथ सीमा साझा करता है और ये जहां पर पीओके लिखा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है? ये पूरा इतना हिस्सा मैंने कोशिश की थी कि भारत का एक्चुअल मैप यहाँ पर जो भारतीय सरकार का मैप है वो लेकर आऊं, लेकिन ये वर्ल्ड मैप था और इसी में ये सारी सेटिंग हो सकती थी, तो मैं भारत का एक्चुअल मैप नहीं ले पाया, लेकिन मैंने यहाँ पर पीओके लिख दिया है, इंडिया का झंडा लगा दिया है कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के पास में है। ठीक है? ये इतना हिस्सा जो है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। भारत के राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें गुजरात है, ठीक है? और राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है? अगला जो बड़ा देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है? भारत का वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला जो बड़ा देश है वो है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिडा। ठीक है? और यहाँ की जो मुद्रा है वो म्यांमार कयात है। जो भारत के राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अगला जो बड़ा देश है वो है नेपाल, जिसके साथ भारत की सीमा लगती है। तो उसकी राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। और यहाँ पर सीमा साझा करने वाले राज्यों के नामों की अगर बात की जाए, तो उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है और सिक्किम की सीमा लगती है। तो टोटल 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला जो देश है वो है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है? और यहाँ की जो मुद्रा है वो भूटानी नगलुट्रम है। यहाँ पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी जो मुद्रा है वो अफगानी है और यहाँ पर लद्दाख जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा इसके साथ लगती है, लेकिन वो अभी पीओके का हिस्सा है। ठीक है? अब हम शुरू करेंगे भारत के राज्यों से। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख जो है, यहाँ की राजधानी लेह है। क्या है? लेह है। भाषा यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी मुख्यतः बोली जाती है। सोंडोल यहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, कोई राज्यसभा सीट नहीं है, कोई विधानसभा सीट नहीं है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है। किसकी? जम्मू और कश्मीर की। और लोक नृत्य यहाँ का रऊफ है।
जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, 4 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। इसके नीचे जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिंदी यहाँ की भाषा है और नाटी यहाँ का लोक नृत्य है। 4 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 68 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से और उत्तराखंड से और थोड़ी सी यूपी से भी। अगला जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ की जो भाषा है वो मुख्य रूप से पंजाबी बोली जाती है, हिंदी भी समझी जाती है। लोक नृत्य यहाँ का भांगड़ा और गिद्दा है। यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 117 विधानसभा सीटें हैं। अगर बात की जाए उससे नीचे के राज्य की, तो अगला राज्य आता है हरियाणा, जो पंजाब के साथ सीमा के साथ राजधानी भी साझा करता है। ध्यान रखिएगा, भारत का ऐसे 2 राज्य हैं जो सीमा के साथ में राजधानी भी साझा करते हैं और उनमें से है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है मुख्य रूप से और झूमर और फाग यहाँ के लोक नृत्य हैं। 10 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 5 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। अगला जो राज्य है महत्वपूर्ण वो है राजस्थान, जो एक बॉर्डर स्टेट है। जयपुर यहाँ की राजधानी है, मुख्य रूप से राजस्थानी या हिंदी यहाँ की भाषा है। घूमर और कालबेलिया यहाँ का लोक नृत्य है। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटें हैं। अगर बात करें एक और राज्य की, तो है वो उत्तर प्रदेश। ये सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। अगर भाषाओं की बात की जाए तो हिंदी, उर्दू यहाँ की मुख्यतः जो भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियों में बहुत सारी आ जाएंगी। ब्रज बोली आ जाएगी, अवधी आ जाएगी, कन्नौजी आ जाएगी और पूर्वांचली आ जाएगी। तो बोलियां बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो भाषाएं हैं वो हिंदी, उर्दू और कुछ एक आधे हिस्से में संस्कृत भी लोग समझते हैं, अंग्रेजी भी समझते हैं। क्लासिकल डांस की अगर बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य कथक है यहाँ का। 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 31 राज्यसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं यहाँ की। अगला जो बड़ा राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ की राजधानी भोपाल है और हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो माच और जवारा यहाँ का लोक नृत्य है। 29 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 11 राज्यसभा सीटें हैं और 230 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, अगला जो राज्य है वो है बिहार। पटना यहाँ की राजधानी है। हिंदी यहाँ की भोली भाषा है। बोली में यहाँ पर मैथिली भी है और आपकी भोजपुरी भी है। फोक डांस की अगर बात की जाए तो जाट, जटिन और बेदेसिया यहाँ का फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और 16 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 243 है। एक बार फिर से सुनिएगा, लोकसभा की सीटें बिहार में 40 हैं, राज्यसभा की 16 है और विधानसभा की 243 है। इसकी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है। इसके अलावा झारखंड के साथ भी सीमा लगती है। ठीक है, अगला जो राज्य है वो झारखंड है। यहाँ की जो राजधानी है वो रांची है। हिंदी यहाँ की भाषा है। छऊ यहाँ का लोक नृत्य है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, 6 राज्यसभा सीटें हैं और 81 विधानसभा सीटें हैं। क्लियर है आपका? अगला जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है वो कोलकाता है। बंगाली यहाँ की प्रमुख भाषा है, बहुत से हिस्से में हिंदी भी समझी जाती है। लोक नृत्य यहाँ का छऊ है, बाउल है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 294 हैं। अगर और लोक नृत्यों की बात की जाए तो बहुत सारे लोक नृत्य हैं यहाँ पर। जात्रा है, भवाइया है, राय बेसे है और गंभीरा भी है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और यहाँ पर भूटान के साथ भी पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एक और बॉर्डर स्टेट है वो है सिक्किम। यहाँ पर अंग्रेजी भी बोली जाती है, नेपाली भी और सिक्किमी भी। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 32 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। अगला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है और लोक नृत्य यहाँ पर लायन एंड पीकॉक डांस है। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है, 60 विधानसभा सीटें हैं और इसकी जो सीमा है 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है। एक तो चाइना से लगती है और दूसरा यहाँ पर म्यांमार से लगती है, तीसरा भूटान से लगती है। अगला जो राज्य है वो है असम। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा
बांग्लादेश से लगती है। दिसपुर इसकी राजधानी है। असमिया यहाँ की मुख्य भाषा है, हिंदी भी समझी जाती है। सत्रिया और बिहू यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं या लोक नृत्य हैं। और 14 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 126 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा जो अगला राज्य है उसका नाम है मेघालय। ये काफी बड़ी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। असम से भी इसकी सीमा लगती है। शिलांग यहाँ की राजधानी है। अंग्रेजी, खासी, गारो यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। नोगक्रम यहाँ का एक लोक नृत्य है। 2 लोकसभा सीटें मेघालय में है, 1 राज्यसभा सीट मेघालय में है और 60 विधानसभा सीटें भी मेघालय में है। इसके अलावा जो अगला राज्य है वो है मिजोरम। यहाँ की जो राजधानी है वो आइजोल है। यहाँ की जो भाषा है प्रमुख वो मिजो और अंग्रेजी है। चेराव यहाँ का लोक नृत्य है। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक और राज्य है जिसका नाम है मणिपुर और इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुरी और मैतेई यहाँ की प्रमुख भाषा है। 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीट है। अगला जो राज्य है वो है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा है। चांगलो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है, 60 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। अगला जो राज्य है वो है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। घिरा मिजोरम भी है 3 ओर से। ठीक है। जिसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है और म्यांमार से भी लगती है, लेकिन त्रिपुरा की तीनों ओर से सीमा बांग्लादेश से घिरी हुई है। होजागिरी यहाँ का लोक नृत्य है। बंगाली, कोकबोरोक यहाँ की भाषाएं हैं। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले बड़े जिले राज्य की, जिसका नाम है उड़ीसा। यह समुद्र तट से लगने वाला एक राज्य है। पश्चिम बंगाल भी समुद्र तट से सीमा बनाता है। एक तरफ इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से टकी हुई है, दूसरी तरफ झारखंड से और तीसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ओडिया यहाँ की प्रमुख भाषा है और ओडिसी यहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। 21 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 147 हैं। ठीक है। उड़ीसा की सीमा इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लगती है, जो भारत का एक और बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश की सीमा उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक से और तमिलनाडु से लगती है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से सीमा साझा करता है कौन? आंध्र प्रदेश। इसकी जो भाषा है मुख्य वो तेलुगु है। अमरावती यहाँ की राजधानी है। पहले ये तेलंगाना के साथ हुआ करता था, तो पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। 25 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं और 175 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कटकर बना है। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। तेलुगु और उर्दू यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। पेरिनी शिव तांडवम यहाँ का लोक नृत्य है। 17 लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना में, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 119 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। अगर बात की जाए सीमाओं की, तो महाराष्ट्र सीमा साझा करता है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है और कर्नाटक से करता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी है रायपुर। क्या है राजधानी? रायपुर है और यहाँ पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पंथी और राउत नाचा यहाँ के लोक नृत्य हैं। 11 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। अगर एक और समुद्री सीमा से जुड़ी हुई स्टेट की बात की जाए तो वो है तमिलनाडु। इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिल यहाँ की प्रमुख भाषा है। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। 39 लोकसभा सीटें हैं और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। 234 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु जिसके साथ सीमा साझा करता है उन राज्यों में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। ठीक है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर मलयालम बोली जाती है मुख्यतः से। मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल एक अकेला ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं और 140 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। अगर बात की जाए समुद्री द्वीपों की, तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भारत का समुद्री द्वीप है जिसकी राजधानी है
श्री विजयपुरम। हिंदी और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। निकोबारी नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है, 1 लोकसभा सीट है यहाँ पर। ठीक है, बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है राजधानी केरल की? तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की भाषा है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। कन्नड़ यहाँ की प्रमुख भाषा है। यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं और 224 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और जो कर्नाटक राज्य है, इसकी सीमा की अगर बात की जाए तो इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है, तेलंगाना से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, गोवा से लगती है, केरल से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 राज्यों से सीमा साझा करता है कौन? कर्नाटक। गोवा की अगर बात की जाए तो पणजी यहाँ की राजधानी है। कोंकणी यहाँ की भाषा है। फुगड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 40 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, एक और जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मराठी यहाँ की भाषा है। हिंदी भी समझी जाती है लेकिन मराठी यहाँ पर विशेष दर्जा प्राप्त भाषा है। लावड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, 19 राज्यसभा सीटें हैं और 288 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। अगला जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात की सीमा लगती है गांधीनगर से। गुजराती यहाँ की प्रमुख भाषा है, हिंदी भी समझी जाती है। गरबा डांडिया यहाँ का लोक नृत्य है। 26 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं, 182 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में ही स्थित है। और बताइएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से आप भारत के राज्यों को मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं भारत के। उनमें एक है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी है कवरत्ती। मलयालम और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। लावा नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है और यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, ये भी लक्षद्वीप है। ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो फैले हुए हैं। बात कर लेते हैं एक और छोटे से राज्य की जिसका नाम है दिल्ली, और इसकी राजधानी नई दिल्ली, जो भारत की भी राजधानी है। और यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी मुख्यतः बोली और समझी जाती है। पंजाबी भी काफ़ी लोग समझते हैं। लोक नृत्य यहाँ पर कोई विशेष है नहीं। 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटें हैं। तो इस प्रकार से आपने भारत के राज्य देखे और भारत से सटे हुए राज्यों की सीमाएं देखी। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हो गई हैं। पहले एक हुआ करती थी। देहरादून और गैरसैंण यहाँ की 2 राजधानियां हैं। हिंदी संस्कृत यहाँ पर मुख्यतः बोली और समझी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी बोलियां भी हैं। छोलिया यहाँ का लोक नृत्य है। 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं, 70 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने सभी राज्यों को कवर कर लिया है। अगर कोई राज्य बच गया है गलती से तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हो गया है, झारखंड हो गया है, सारे राज्य मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी एक चीज और पढ़ाने वाला हूं मैप के द्वारा ही। भारत के जो पर्वत हैं, नदियां हैं, उन सब के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इसी प्रकार मैप से देने वाला हूं ताकि आपको एक एक चीज रट जाए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको रटने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैप को अच्छे से देखना है, समझना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे लगातार कुछ पीडीएफ बैच भी चल रहे हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। पूरा ये सिस्टम बनाने में मुझे रात में करीब 5 से 6 घंटे लगे थे ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझा सकूं, एक एक चीज यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से बिठा सकूं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट्स का। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।